फटाक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आरबीएल बैंक में क्या चल रहा है? क्यों आज आरबीएल बैंक के शेयरों की जोरदार पिटाई हुई? इन सवालों के जवाब आज आरबीएल बैंक के खाताधारक से लेकर निवेशक तक जानना चाहते हैं। आरबीएल बैंक के साथ दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोर्ड में अपना एक आदमी शामिल कर दिया है। आरबीआई ने योगेश के दयाल को बैंक के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। वहीं बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विश्ववीर आहूजा ने डेडलाइन से 6 महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को एमडी और सीईओ नामित किया गया, जिसकी रेगुलेटरी अप्रूवल लेनी होगी। एक साथ हुई इन दो घटनाओं से बैंक की वित्तीय ताकत और एसेट क्वालिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इससे निवेशकों में डर फैल गया है। सोमवार को जैसे ही शेयर बाजार खुला, आरबीएल बैंक के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार के दौरान ही आरबीएल का शेयर 10% से ज्यादा टूट गया। धीरे धीरे गिरावट और गहरा गई और गिरावट 20% तक बढ़ गई। आरबीएल का शेयर 18% से ज्यादा टूटकर 142 रुपए पर बंद हुआ। आरबीएल बैंक को लेकर कई तरह की दिक्कतें बताई जा रही हैं। दरअसल कोरोना काल के चलते बैंक के रिटेल लोन सेगमेंट और माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में एनपीए बढ़ा है। क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट में भी एनपीए बढ़ा है, जिससे बैंक के बैलेंस शीट को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि आरबीआई के दखल देने के बाद बैंक के संकट से बाहर आने की उम्मीद बढ़ी है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि आरबीएल के पास पर्याप्त कैपिटल है और बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है। छमाही ऑडिटेड रिजल्ट के मुताबिक 30 सितंबर 2021 तक बैंक के पास कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो 16.33% है, जो कि संतोषजनक है, और प्रोविजन कवरेज रेशियो 76.6% है। नेट एनपीए 2.14% पर स्थिर है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 74.1% पर बना हुआ है। इससे पहले आरबीएल बैंक की ओर से इस पर सफाई दी गई। बैंक का कहना है कि एसेट क्वालिटी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर है। बैंक ने कहा है कि बिजनेस और फाइनेंशियल में लगातार सुधार हो रहा है। निवेशकों और डिपॉजिटर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। खबरें यह भी है कि बिग बुल राकेश झुंझुनवाला और आर के दमानी ने बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की है। हालांकि इस पर बैंक या दोनों निवेशकों की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। भले ही आरबीएल को लेकर आरबीआई की सफाई आ गई है, लेकिन निवेशकों के मन में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि आरबीआई तभी किसी बैंक के मैनेजमेंट में अपने व्यक्ति की नियुक्ति करता है जब वहां कोई दिक्कत होती है। अब आपको बताते हैं कि आरबीएल बैंक पर ब्रोकर्स की क्या राय है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आरबीएल बैंक के शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है। टारगेट को 181 रुपए से घटाकर 131 रुपए कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने आरबीआई के इस फैसले के बाद आरबीएल बैंक की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जाहिर की है। सीएलएसए ने आरबीएल बैंक के टारगेट को 230 रुपए से घटाकर 200 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। आरबीआई द्वारा एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति पर हैरानी जताई है। इस फैसले से छोटी अवधि में अनिश्चितता बढ़ेगी। इसके बाद अगले 6 महीने अहम रहेंगे और मैनेजमेंट के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। कुल मिलाकर आरबीएल बैंक के छोटे निवेशकों को अभी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अभी बैंक के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का माहौल है।